नाउ आफ्टर पोजेसिव नाउन लेट्स टॉक अबाउट नाउन जेंडर. नाउन जेंडर का मतलब क्या होता है? जेंडर यू ऑल अंडरस्टैंड ईदर मेल और फीमेल, बट इट्स नॉट अबाउट मी और यू पीपल. इट्स नॉट अबाउट ladies or gents. It's not about boy or girl. It's about the natural things or the animals. Generally what we do, हम जो नेचुरल थिंग्स होती हैं जैसे सन है, मून है, सीजन्स हैं हमारे, उनके साथ में इट लगा देते हैं. और जो एनिमल्स होते हैं अनटिल और अनलेस वो हमारे डोमेस्टिक ना हो, वो हमारे पालतू ना हो, उनको भी इट कहा जाता है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू नाउन, द नाउन जेंडर और चैप्टर ऑफ द नाउन, आपको याद रखना है जेंडर को जनरली कुछ नहीं सूझा तो इट बोल दिया, ऐसा नहीं है. जेंडर को भी 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर. और मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसमें लेडीज और जेंटलमैन नहीं आएंगे. ये मेरे और आपके जेंडर की बात नहीं है. ये अंडरस्टूड दैट आई एम अ फीमेल. इफ देयर इज अ मेल हु इज लिसनिंग मी, वो मेल है तो उसको ही कहा जाएगा. तो ये हमारी बात नहीं है, ये बात है इधर हेवनली ऑब्जेक्ट्स की और एनिमल्स की. ओके तो मैस्कुलिन स्टैंड्स फॉर व्हाट? मैस्कुलिन मतलब होता है पावर, जो चीज़ों को स्ट्रांगली हैंडल कर सकते हैं, जो पावर दिखाते हैं हमें. तो मैस्कुलिन में क्या आएगा? दैट कैन शो पावर. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो पावर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएंगे. जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें सन की, सन देखो गर्मी में हमें अपनी पावर ही तो दिखाता है, कितनी गर्मी लगती है, पावर ही दिखाता है अपनी कि आई कैन बर्न यू. ठीक है. उसके अलावा अगर हम बात करें ओशन की, ओशन इज अ सी, समंदर. बड़ी बड़ी शिप्स जो होते हैं उनको अगर तूफान आता है तो उनको निगल जाता है, कितनी पावर एक्सप्रेस करता है तूफान. जैसे मैंने अभी कहा थंडर, थंडर इज व्हाट इज थंडर? थंडर का मतलब तूफान इटसेल्फ. पूरी की पूरी जो है सिटीज नष्ट हो जाती हैं, प्रॉपर एनिहिलेशन हो जाता है, टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ थंडर. उसके अलावा अगर हम बात करें डेथ, वॉट डेथ डज विद अस, ये हमसे लाइफ ले लेती है, हमको अपनी पावर दिखाती है दैट आई कैन किल यू, आई कैन फिनिश यू फॉर एवर. दिस इज कॉल अबाउट द मैस्कुलिन जेंडर. अब बात करते हैं फेमिनिन की. फेमिनिन में क्या आते हैं? दैट शोज टेंडरनेस. ये आपको बिल्कुल फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं, बड़े टेंडर होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं. इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें सबसे पहले आएगी अर्थ. अर्थ पे हम रहते हैं, हमें केयर करती है. उसके बाद से नेचर आएगी जो हमें फूड देती है, क्लोथ देती है, शेल्टर देती है. उसके बाद से यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा. वाटर हमें जीवन देता है. उसके बाद से सीजन्स में स्प्रिंग आ जाएगा. स्प्रिंग सीजन ब्यूटी देता है, फ्लावर्स आ जाते हैं सब तरफ. और डेथ का ऑपोजिट आ जाएगा लाइफ. ये हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं. ओके नाउ व्हेन इट कम्स टू कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर का मतलब ये होता है जिनको मेल और फीमेल कुछ भी कहा जा सकता है, उनका जेंडर डिटरमाइन नहीं होता. जैसे डॉक्टर, इट कैन बी मेल, फीमेल, बोथ. ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर वर्ड सुन के कहाँ पता चलता है कि ये फीमेल ही होगी या ये मेल ही होगा? टीचर, टीचर वर्ड सुन के आइडिया आता है कि शी शुड बी अ लेडी. बट क्यों क्यों वाई? टीचर मेल भी तो होते हैं. जैसे हमने यहाँ पे लिखा चाइल्ड, अब चाइल्ड से नहीं पता चलता कि वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है. जैसे और हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट कैन बी मेल और फीमेल. जैसे हम लिख सकते हैं सर्वेंट, सर्वेंट कैन बी मेल और फीमेल. तो ऐसे जेंडर जहाँ से हमें नहीं पता चलता कि ये ही होगा कि शी होगा, उनको कॉमन जेंडर कहा जाता है. इसके बाद आता है न्यूटर जेंडर. इसमें आ जाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स. इनका कोई जेंडर होता ही नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. जैसे कि हम कह दें, अभी हम बात कर रहे हैं पेन की, कॉपी की, कार, ब्लैक बोर्ड,
it should be it is wrong spelling, it should be BOARD, blackboard, ठीक है। तो काइंडली इग्नोर दिस वन, ब्लैकबोर्ड, इनका कोई जेंडर नहीं होता, ये न्यूट्रल जेंडर होते हैं। अब आपको ये समझाया क्यों गया है, ये चार्ट बनाने के पीछे, ये आपको जेंडर समझाने के पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है, ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल मेल की तरह पावर दिखाती हैं, अपना डोमिनेंस दिखाती हैं, यू कैन यूज ही, हिम और his for them। जनरली हम ही, हिम और हिज किसके लिए लगाते हैं, एक मेल के लिए लगाते हैं, सन के लिए, तूफान के लिए, ओशन के लिए नहीं लगाएंगे। लेकिन व्हाट लैंग्वेज इज सेइंग, जो आपको पावर दिखा सकते हैं, आप उनके लिए इन प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी, सन कैन बर्न अस विद हिज हीट। देखो, वो अपनी हीट से हमें बर्न कर सकता है, पावर दिखा रहा है ना, तो हमने उसके लिए इट की जगह पे हिज का यूज कर लिया। इसी तरह फेमिनिन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे यू कैन यूज शी, हर, फॉर देम। ऐसे जेंडर जो आपको बहुत फीमेल की तरह डील करते हैं, आप उनके लिए जो है शी और हर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, स्प्रिंग सीजन इज फेमस फॉर हर ब्यूटी। लोगों को कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मुझे रेनी सीजन बहुत पसंद है, पूरा टाइम बरसात भी अच्छी नहीं लगती। कोई कहे मुझे सर्दियां बहुत पसंद है, तो पूरा टाइम आप रजाई में घुस के नहीं बैठे रह सकते। कोई कहे मुझे गर्मियां बहुत पसंद है, तो आप धूप में निकल ही नहीं सकते। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्प्रिंग सीजन, कितना खुशनुमा माहौल होता है। फरवरी का सीजन होता है, ना सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, ना बरसात होती है, ना आपको ज़्यादा ठंड लगती है, ना आप ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं। सब तरफ ब्यूटी होती है, फूल खिले होते हैं, माइग्रेट करके बर्ड्स आते हैं, तो बहुत अच्छा सा सीजन होता है। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन। तो ये हमें टेंडरनेस शो करता है, हमें अच्छा लगता है। तो हमने क्या किया, इसकी ब्यूटी की वजह से इसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर लिया, हर का। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की, जिसके लिए वी आर फ्री टू यूज हिज और हर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, स्टूडेंट इज writing a letter to, तो you are free here to use his or her। mother, कोई भी नहीं कहेगा आपको कि his क्यों लगाया है और her क्यों लगाया है। क्यों? क्योंकि when it comes to student, इसे हमें नहीं पता कि इसका कौन सा जेंडर है, ये मेल है कि फीमेल है। या तो उन्होंने लिखा होता कि यहाँ ये जो स्टूडेंट है उसकी जगह पे नाम लिखा होता कि गीता इज राइटिंग अ लेटर, तो हम वेरी मच हर ही लगाते। गीता की जगह पे मोहन लिखा होता तो हम ही लगाते। पर उसने हमें किसी भी तरह से आइडिया नहीं दिया कि ये स्टूडेंट मेल है कि फीमेल, तो हम फ्री हैं हिज और हर दोनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ करने के लिए। नाउ व्हेन इट कम्स टू नॉन लिविंग थिंग, व्हेन जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात आती है तो यू हैव only option use with them, that is you can use it। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, उनके लिए it का यूज करें। जैसे blackboard is there, you can write on it। क्या कहा सामने वाले ने
कि वो रहा ब्लैक बोर्ड, जाओ और लिखो उस पे। तो ये जो इट यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है? ब्लैक बोर्ड के लिए यूज हुआ है। ब्लैक बोर्ड को मेल फीमेल नहीं माना जा सकता। तो हम क्या याद रखेंगे? हम ये याद रखेंगे कि जब नाउन की बात आती है, जेंडर की बात आती है नाउन के चैप्टर में, तो हमारे पास में या तो मैस्कुलिन होते हैं, या तो फेमिनिन जेंडर होते हैं, या कॉमन जेंडर या न्यूटर जेंडर। कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर को सबसे पहले याद रख लो इजीली। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो परमानेंट इट है, बात खत्म। कॉमन जेंडर जो मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। अब कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि इंजीनियर, तो इंजीनियर में, इंजीनियरिंग में मेल्स ही एडमिशन लेंगे, फीमेल्स भी तो लेती हैं। तो फीमेल्स भी तो इंजीनियर होती हैं। पायलट, पायलट सिर्फ मेल थोड़ी होते हैं, फीमेल भी तो होती हैं। तो पायलट वर्ड जैसे बोला गया पैसेंजर, जैसे बोला गया इंजीनियर, इससे हमें नहीं पता चलता कि ये मेल है कि फीमेल। वेटर और वेट्रेस तो पता चलता है कि वेटर मेल है, वेट्रेस फीमेल है। एयर होस्टेस, एयर होस्टेस, इससे पता चलता है कि फ्लाइट स्टीवर्ड एक मेल है, एयर होस्टेस एक फीमेल है। लेकिन टीचर, इसका कोई मेल फीमेल नहीं है। स्टूडेंट, इसका कोई मेल फीमेल नहीं है। एडिटर, इसका कोई मेल फीमेल नहीं है। तो जिसका कोई मेल फीमेल नहीं है, यू आर फ्री टू चूज हिज और हर, आपकी मर्जी, हिज लगाओ या हर लगाओ, गलती नहीं होगी। नाउ व्हेन इट कम्स टू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, यहाँ पे याद रखना जो पावर एक्सप्रेस करते हैं वो ही होते हैं, जो टेंडरनेस एक्सप्रेस करते हैं, जो आपको केयर करते हैं, जो आपको नर्चर करते हैं, जो आपको नरिश करते हैं, वो फीमेल होते हैं। डेथ लेज his icy hand even on kings, तो death lays his icy hand बोला मैंने even on kings, की जो डेथ है वो राजा महाराजाओं की भी जान ले लेती है, उनको भी नहीं छोड़ती है। तो मैंने his बोला, क्यों? क्योंकि ये आपको पावर दिखा रही है। लेकिन when it comes to nature, तो मदर नेचर nourishes his all kids नहीं होगा, मदर नेचर nourishes her all kids। हर का मतलब क्यों लगा यहाँ पे हर? क्योंकि हम बात कर रहे हैं नरिश करने की, वो जीवन दे रही है, जीवन दायनी है, नरिश कर रही है, तो वहां पे आएगा हर। आई होप ये बड़ा आसान सा है, इतना दिक्कत वाला नहीं है। कोई आपको पंच मारे तो उसके लिए ही लगेगा, कोई आपको प्यार से थोड़ा सा पैटिंग कर दे उसके लिए शी लगेगा। जिसका कोई भी जेंडर बना सकते हो उसको हिज और हर कुछ भी बनाओ, और जो नॉन लिविंग है उसको रखो इट। दिस इज ऑल अबाउट नाउन जेंडर।